अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम आदमी ख़ास बात। क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टाइम बहुत ज़ोर शोर से, बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको होल्ड करनी चाहिए या सेल कर देनी चाहिए। इस तरह के बेशुमार क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि अफवाहें बड़ी गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो लोगों को बहुत उम्मीद दिला रहे हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि लोगों में उम्मीद बने, लोग जो है वो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हो, लोग परचेजिंग की तरफ आएँ तो उनकी भी जो जितने भी प्लॉट्स वगैरह हैं वो भी जो उनके होल्ड किए हुए हैं उन्होंने वो भी निकलें, कुछ ना कुछ सर्कुलेशन हो। इस तरह की उम्मीदें लोगों में दिलाई जा रही हैं कि कुछ कह रहे हैं कि अरबों डॉलर आ रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान में कुछ कह रहे हैं जी टैक्स एमनेस्टी स्कीम आ रही है। तो इसी से रिलेटेड मेरी आज की वीडियो है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है। तो जैसे कि आज से जो साल डेढ़ साल पहले आपको पता था बड़ा बूम है, 2 साल पहले बहुत ही बूम था प्रॉपर्टी में। लोग उस वक्त कर रहे थे परचेजिंग ज़्यादा से ज़्यादा, और पाकिस्तानियों का यही एक बहुत ही बड़ा इशू है। जब परचेजिंग का टाइम नहीं था तब वो परचेजिंग कर रहे थे, और अब परचेजिंग का टाइम है, इस वक्त वो सोच में पड़ गए हैं कि उनको क्या करना चाहिए। अपने जो प्लॉट्स हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई है वो उसको निकालने के दर पर हैं, क्योंकि लोग काफ़ी नाउम्मीद भी हो चुके हैं और सिचुएशन का कोई पता नहीं है। तो जहाँ तक मेरी जो मशवरा है वो यही है कि आप फ़िलहाल प्रॉपर्टी को, जो भी आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की हुई है उसको कर लें होल्ड। 5 से 6 माह आप इंतज़ार करें। आपने बहुत अच्छा टाइम भी देखा है, आपने बहुत अच्छा रुपया पैसा भी कमाया है 2019, 20, 21 में, जब प्रॉपर्टी अपने बूम पर थी। तो अब जब वक्त आया है, थोड़ा सा बुरा डाउनफॉल का वक्त आया है, तो आप क्यों इतना घबरा रहे हैं? आप वेट क्यों नहीं करते? आपको अब वेट करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, अगर किसी के पास पैसा है, जिनके पास बैंकों में पैसा है या किसी और फॉर्म में उनके पास इन्वेस्टमेंट है, तो वो इस वक्त प्रॉपर्टी में शिफ्ट करें, क्योंकि प्रॉपर्टी इस टाइम है अपनी जो सबसे जो निचला लेवल है उस पर प्रॉपर्टी आ चुकी है। अब प्रॉपर्टी इससे नीचे मज़ीद जाने वाली नहीं है। इसमें अब मज़ीद जो है वो यानी कि राइज़ ही आएगा, फॉल नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छा टाइम है प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए। तो जो लोग इस टाइम प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं उनके लिए मेरा मशवरा यही है कि प्रॉपर्टी को कर लें होल्ड। 5 से 6 माह आप ज़रूर वेट करें, उसके बाद देखिएगा क्या सिचुएशन बनती है। हो सकता है कुछ ना कुछ तो किया ही जाएगा, क्योंकि जैसी भी गवर्नमेंट बनी है ये कुछ ना कुछ तो करेंगे, कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आएंगे, बाहर से पैसा भी किसी ना किसी तरह लेकर आएंगे, और कुछ ना कुछ बेहतरी के इम्कानात जो हैं वो ज़रूर बनेंगे। तो आप अभी फ़िलहाल कर लें होल्ड। जिनके पास पैसा है वो मज़ीद प्रॉपर्टी को कर लें परचेज़, ये बहुत अच्छा परचेजिंग टाइम है। इसके अलावा जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम आ रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको होगा। जो छोटे इन्वेस्टर हैं जिनके पास 2-3 प्लॉट्स हैं या छोटे प्लॉट्स हैं उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है टैक्स एमनेस्टी स्कीम से। तो आप अब थोड़ा वेट करें, जिनके पास पैसा है वो मज़ीद परचेजिंग कर लें। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप मज़ीद परचेजिंग करने से भी अच्छी बात यह है कि आप बिल्डिंग की तरफ आएँ। अगर आपके पास एक छोटा प्लॉट है या कोई भी प्लॉट है, आप अगर उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं तो सबसे बेहतर बात यह है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटीरियल हो रहा है महंगा और प्लॉट की वैल्यू वहीं की वहीं है, तो आपको डबल फ़ायदा हो जाएगा। जैसे ही प्रॉपर्टी इस जो फेज से निकलेगी, इस जो सिचुएशन से बाहर आएगा मुल्क, साथ ही आपकी जो प्रॉपर्टी है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ आपकी जो बिल्डिंग है उसका मटीरियल जो है वो भी ऑफ कोर्स बढ़ेगा, आपको डबल फ़ायदा होगा। ये सबसे बेहतर और सबसे अच्छी बात है इस वक्त किसी के लिए भी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।